बोलो चक्रवर्तियों हैं। अब आप तो विधायक जी का हाल देख लो कि उनके पास भी शांति से आधा घंटा नहीं है सुनने के लिए। अब राज्यपालों का हाल देख लो कि पास में पहुंच करके भी लाभ ना ले पाए। इस मायने में आप ज्यादा सौभाग्यशाली हो, शांति से बैठे हो, सुन पा रहे। वो फजूल की व्यस्तता हमें नहीं चाहिए। अमरचंद दीवान को कहते हैं, उस समय के सम्राट ने कहा कि हे दीवान जी, बहुत खुश हैं आपकी प्रवृत्तियों से, आप चाहो तो पगार ज्यादा ले सकते हो, मुद्राएं ज्यादा ले सकते हो। उन्होंने कहा कि राजन, मुझे मुद्राएं ज्यादा देने की बजाय मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दिया करो हर रोज, ताकि मैं थोड़ा और स्वाध्याय कर सकूं, ताकि मैं भक्ति कर सकूं। तो ऐसे बिजी लोगों से तो अच्छे हैं ना आप। और ज्ञानी वो अकेले ही बिजी नहीं है, आपके लोगों, आपके बीच में भी ऐसे लोग होंगे कि जो खाली बैठे हुए मोबाइल पर गेम खेल रहे होंगे, लेकिन मंडप तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं आसपास बैठे हुए नाश्ता कर रहे होंगे, मक्खियां भगा रहे होंगे, लेकिन समोषण में कौन पहुंचता है? बोलो माताओं। हाँ, आप लोग बहुत बिजी रहते हैं। आज हमको मालूम पड़ गया, वो माइक पर बोल रही थी ना कि सब 6 दिन तो बहुत बिजी रहते हैं और संडे को, लेकिन उस बिजी में से भी अपने को घंटा भर धर्म ध्यान के लिए निकालना है। हैं? आप भी जानते होंगे कुछ ऐसी माँ हैं, महिलाएं हैं कि बिना पड़गाहन के भोजन नहीं करती, भले गिनती की हो। और अगर हम कुछ करने जाते हैं तो उस सब चीज के रास्ते भी बन जाते हैं। आपको एक बहुत पुराना प्रसंग सुनाएंगे, बहुत पुराना मतलब अपने ही जीवन का, कानपुर प्रवास का। उधर उत्तर प्रदेश में कानपुर बहुत बड़ा फेमस नगर है। वहाँ तपस्वी सम्राट के साथ पूरा संघ गया। वो शायद सन 1999 की 2000 की बात है। क्यों जी? पटना की गोष्ठी के बाद संघ कानपुर तरफ गया था। तो देखो, मुनि भक्त तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन मुनियों का पड़गाहन करने का सौभाग्य बहुत लोगों के पास नहीं होता। जो लोग अपने आप को स्वाध्यायी करते हैं, उनमें भी जो विवेकवान होते हैं, वो भी मुनियों के प्रति अथाह भक्ति रखते हैं। और स्वाध्याय का फल तो यही है कि तत्व की समझ हो, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण हो। हुआ ये, वहां पर भी थोड़े से ही परिवार थे और मुश्किल से 5-7 परिवारों में ही पड़गाहन होता था। साधु उस समय भी संघ में 25-27 पिछियां थी, और चौके तो बीच में बंद भी हो जाते, लेकिन एक चौका वहां मतलब जितने दिन 77-78 दिन, 2.5 महीने जितना, जितने भी दिन लगे, लगातार लगभग। अब इसमें आप चौकी की प्रशंसा ना समझना, इसमें हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं घर में हम अकेले हैं, या बहू अकेली है, या हम 2 ही प्राणी हैं, बच्चे छोटे हैं, इसलिए प्रसंग लिया कि वो गोपाल वंशल का परिवार था। अभी होंगे सभी, अच्छे से होना ही चाहिए। धर्मात्मा श्रावक कहीं भी रहें, अच्छे से रहें, धर्म ध्यान करें। और उनके छोटे छोटे 3 बच्चियां, तब भी हर रोज वो वहां अकेले दम पर चौका तैयार करती और हर रोज मुनिराजों का पड़गाहन होता था। सौभाग्य उस परिवार का ये बैठा कि इस भक्ति का फल ये हुआ, महावीर जयंती के दिन तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी का आहार भी वहां पर हुआ। और चूंकि वह हमारी दीक्षा की तिथि भी है, तो गुरुवर के साथ हमारा भी वहां आहार हुआ।
वो बहुत बुजुर्ग नहीं है परिवार उस समय, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनकी खुद की उम्र 35-36 कुछ रही होगी, श्रीमान जी 37-38 के कुछ रहे होंगे, लेकिन भक्ति भावना ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि अगर आप चाहें तो कैसी भी परिस्थिति में धर्म ध्यान जीवंत रख सकते हैं, उसके भी रास्ते बना सकते हैं। उनको पूछा कि आपकी सबसे छोटी बच्ची जिसे आप गोद में लाते हैं, बाद में दर्शन के लिए आते हैं, इसके रहते काम कैसे कर लेते हैं? तो उसने बताया फिर कि जब मुझे चौके का काम करना होता है तो बच्ची को सुला देते हैं, और महाराज जी इस बच्ची का या हमारा इतना पुण्य है कि जब आखिरी में पिच्छी देते हैं गुरु महाराज को, और जब जयकारा होता है तब इसकी नींद टूटती है। इस 7-8 महीने की बच्ची की नींद तब टूटती है जब, और फिर इसको दूध पिला देते हैं, फिर फ्री होते हैं हम। मतलब देखिए आप भावनाएं। मुनिराज का वीतरागीपना ये है कि वे दुनियादारी से दूर रहें और स्वभाव में लीन रहें, और श्रावकों का वीतरागतापना ये है कि दुनिया के प्रपंचों से थोड़ा टाइम निकाल करके देवशास्त्र गुरु की सेवा में समय लगाएं। राग की चीजों में तो समय खूब लग रहा है, लेकिन धर्म ध्यान अनुराग की चीजों में समय कहां लग रहा है? बोलो। हम दूसरों के भरोसे धर्मात्मा बनना ना चाहते हैं। कल एक सज्जन आए, नाम तो कुछ लोगों के ख्याल में आ जाएगा, देव जी बैठे थे, रावणा जी बैठे थे, और कहने लगे कि हमें चौका लगाना है, 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो हमने कहा कि भाई श्रावक का कर्तव्य है कि वो अपने घर पर मुनिराज का पड़गाहन करे, इसमें हमसे क्यों पूछते हो? नहीं नहीं, इतनी दूर साधु आएंगे क्या? हमने कहा कि आप अपना कर्तव्य करिए, अगर पुण्य पकेगा ना तो आसमान से उतर करके जंगल में भी श्री राम और सीता के पास मुनिराज पहुंच जाते हैं। ये तो शहर है। लेकिन अगर आसपास और श्रावक श्राविकाओं के घर हों तो आप उन्हें भी सूचना दे दें, ताकि एक साथ ही वहां पड़गाहन हो, और कोई साधु जाएं तो उन्हें वापिस अगर विधि ना मिले तो वापिस ना आना पड़े, कहीं ना कहीं उनका पड़गाहन हो जाए। तो वो कहने लगे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं तो ऐसे सोचता हूं कि अगर लोग ना लगाएं तो सब मेरे घर पर आ जाएं पड़गाहन को। तो हमने उनको कहा कि ये बात ऐसी हो गई ना, ये तो तुमने तो बुद्धिमानी की बात करी कि सारे लोग मोहल्ले भर के तुम्हारी दुकान चलाने आ जाएं, और दुकान जिसकी चलेगी फायदा उसका होगा, बैलेंस शीट में फायदा किसको होगा? हाँ, बाकी यह है ऐसे होता है ना, दीपावली के टाइम पर, अभी सावन के टाइम पर आपकी दुकान खूब चल रही है, आप क्या करते हो, 2-4 मेहमानों को, 2-4 रिश्तेदारों को, 1-2 पहचान वालों को यूं बुला लेते हो, जाते जाते आप उनको ऐसी कुछ गिफ्ट दे देते हो जिसकी कीमत लगभग उतनी हो जितने में नौकर काम करता है। बुरा नहीं मानना, ऐसा ही होता है ना, कुछ अच्छे से कपड़े दे देंगे या फिर ऐसा होता है। ऐसे ही इनको समझना कि चौका तो आपका है, और आ गए इधर उधर से सब सहयोग करने वाले, बस वो ऐसे ही हो गए, उनको इतना ही पुण्य मिलने वाला है, बाकी जो सारी कमाई होगी वो किसकी? किसकी? बोलो। वो तो भाई जिसका है दुकान उसकी। श्रावक का विरागपना यही है कि सवेरे इतना राग छोड़े देह का, काम का, के स्नान करके प्रभु के अभिषेक के लिए उपस्थित हो जाए, कि इतना राग छोड़े कि अवसर है मुनिराजों के आगमन का, पड़गाहन के लिए खड़ा हो जाए। खाने पीने में इतना राग छोड़े कि मुनिराजों के योग्य जो आहार होता है वैसा आहार तैयार करे, खुद भी वैसा ही भोजन करे। यही संकल्प कर ले कि जब तक मुनि संग विराजमान है यहाँ आजू बाजू में, तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे। और इस संकल्प से ये होगा कि उसको बोल बोल के अलग से चौका नहीं लगाना पड़ेगा। लोग ऐसे चौका लगाते, बोले आज तो हमारे घर में महाराज का चौका है। किसका चौका है?
और कई बार ना भोले भाले लोग अब इतने चौके लगे हैं तो बोले अभी जयपुर का तो कोई चौका नहीं है, सब चौके संघ के ही हैं। किसके चौके हैं? संघ के चौके होते हैं। यूं चतुर्विध संघ में मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका जरूर हो सकते हैं, लेकिन चौके क्या मुनि संघ के होते हैं? बोलो ज्ञानियों, आंखें खोलो। और जिन्हें जो लोग ऐसे बोलते हैं उन्हें समझाओ कि चौके संघ के नहीं होते हैं। वो ऐसे श्रावक हैं जो 365 दिन शुद्ध खाते हैं और हमेशा पड़गान करते हैं। आप भी संकल्प कर लो कि महीने भर में शुद्ध खाऊंगा, 15 दिन शुद्ध भोजन करूंगा, मेरा परिवार महीने भर शुद्ध भोजन करेगा। आप भी पड़गान करो। ये श्रावक की वीतरागता है। समझना जी पंडित जी, हमारे कहने का मतलब वो कोई वीतरागी नहीं हो गया, उसका छठवां सातवां आठवां नौवां गुणस्थान नहीं बन गया है, लेकिन उसने दुनिया का इतना मोह छोड़ा कि मैं आधे घंटे लेट चला जाऊंगा दुकान पर, जॉब पर मैं घंटे भर बाद में चला जाऊंगा, लेकिन पहले मैं मुनिराज का पड़गान करूंगा। उसने उतना राग छोड़ा है गृहस्थी का और उतना अनुराग बढ़ाया है धर्म का। अशुभोपयोग से निकाला है उसने अपने आप को, शुभोपयोग में ढाला है। मुनिराज की तो बात अलग ही है। महानता है कि यह जीव थोड़े दिनों में सिद्ध शिला का अधिकारी बनेगा। और ज्ञानी ये तो पथिक हैं, राह चलते चलते आ गया है आपका ये शहर भी। ये पड़ाव भी, पड़ाव होता है ना, कोई पड़ाव घंटे भर का होता है, गाड़ी कहीं सिर्फ 2 मिनट रुकती है, कहीं घंटे भर रुकती है, कहीं 2-4 घंटे रुकती है, कहीं ऐसे ही ये भी 3-3.5 महीने का पड़ाव है। फिर और जाना कहाँ तक है? सिद्ध शिला तक जाना है। अब इस पड़ाव में कौन कितना लाभ ले पाता है, इसका सौभाग्य। विगत राग होते हैं मुनिराज। मुनिराज निर्वाण की साधना करते हैं, निर्माण की साधना नहीं करते। मुनियों के संघों के कोई प्रोजेक्ट नहीं होते और ना होना चाहिए। मुनि का मार्ग सीधा सच्चा है वीतरागता का। इतना सा छोड़ा, इतना बड़ा पकड़ा, मतलब क्या है? हैं? आप कहोगे महाराज जी यहाँ भी तो इतने बड़े बड़े मंडप बने हैं, इतनी बड़ी भोजनशाला बनी है, और प्रवचन के लिए इतना बड़ा ये हाल बना है। ज्ञानी सब कुछ बना है, लेकिन उन भाग्यवान जीवों ने बनवाया है जिनने बहुत सारे लोगों को धर्म ध्यान के लिए आमंत्रित किया है। महाराज जी ने नहीं किया है, और ना महाराज जी ने उंगली की है कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। कोई बहुत जरूरी हो तो कह देंगे भाई ऐसा सुधार कर लो, अब इतना कर ही लिया है तो इसका ऐसा उपयोग कर लो। बोलो, अब इतना बड़ा मंडप बने और धर्मात्मा जीव इकट्ठे ना हो तो इसका क्या उपयोग हुआ? सब बैठने के लिए, ये धर्म सभा है, समोषणा सभा है, प्रवचन सभा है कि अपन एक साथ बैठे। लोगों को ये बात तो समझ में आ जाती है कि इतनी बड़ी भोजनशाला है, इसका मतलब है कि अपन को यहां पर, लेकिन ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है कि इतना बड़ा प्रवचन मंडप है। बैठे, जिनवाणी का श्रवण करें। और आपको बता दें, फिजूल की बातें नहीं सुनने को मिलेंगी आपको। हमारी भावना तो और कोशिश यही रहती है कि भगवान महावीर स्वामी के वचनों पर अपन चिंतन मनन करें और उस कुंद कुंद स्वामी की वाणी का पान करें, जिसके बल पर जीव भव के पार हो जाता है, जिससे संसार का भ्रमण मिट जाता है। सौभाग्य है प्रभु महावीर स्वामी के मंगलमय शासन में अपन सभी प्रवचन सार जैसे शास्त्रों का श्रवण कर रहे हैं। यानी
तत्वबोध ही काम आएगा। जब बहुत आकुल व्याकुल होते हैं और चार कान में पड़ते हैं शब्द जिनवाणी के, जब बहुत आकुल व्याकुल होते हैं और मुनिराज के चार शब्द पड़ते हैं कान में, तो होश आ जाता है। जो आदमी गलत रास्ते जाता हो वो आदमी भी सीधे रास्ते चलने लग जाता है। आज जितने युवा हैं यहाँ बैठे हैं, और संध्या को कई सारे युवा आते हैं, मुनिराज ना हो और आप इतने युवा इकट्ठे करके दिखाओ, मुश्किल है। ये मुनि संघ की मुद्रा का, मुनियों की साधना का प्रभाव है कि युवा पीढ़ी भी अपने काम में से टाइम निकाल के गुरुओं के चरणों में दौड़ी चली आती। लोग कहते हैं युवा धर्म से भागते हैं, हम तो उनको कहते हैं कि कभी हमारे यहाँ आके देखो, इस धर्म सभा में आके देखो, बड़े बड़े बुजुर्ग जन तो मिलेंगे ही, युवा भी उसी आत्मीयता से धर्म ध्यान और प्रवचन का आनंद लेते हुए मिलेंगे। यानी महावीर स्वामी ने खुद युवावस्था में तपस्या का मार्ग स्वीकार किया था। हम वो तप का मार्ग स्वीकार ना कर पाए तो कम से कम इतना तो हो कि हमारी ये पर्याय आगे की पर्यायों को श्रेष्ठ बनाने में निमित्त बने। चौबीस घंटे में से 24 मिनट ही सही आप यहाँ दीजिएगा और आत्मा का तत्व चर्चा का लाभ लीजिएगा, यही मंगल भावना। खुद के परिणामों की सुधार संभाल पर गौर करना, अपने कसाय के भाव, अपने विषय वासना के परिणाम अपने लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। आत्म के विषय, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, सावधानी बरतना। मन तो बंदर की माफिक कहीं भी कूदता है, लेकिन अपने परिणामों की सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी अपनी ही बनती है। शुभोपयोग तक पहुँचें, अशुभोपयोग को छोड़ें, और शुभोपयोग की साधना करते करते शुद्धोपयोग को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। समान सुख दुख वाली बुद्धि अपन को भी उपलब्ध हो। और प्रभु महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव, जिसके लिए आप सुन रहे थे ना, रथ आ गया है, लेकिन हमको तो युवाओं ने बताया रथ नहीं आया है, अभी उसका वाहन आया है। अब वाहन आया है तो रथ भी आ ही जाएगा, और देश भर में एक ऐसा रथ भी घूमेगा जो महावीर स्वामी के संदेशों का प्रचार प्रसार। अपन भी अपने आचार विचार और चरित्र से जिन शासन की प्रभावना और आराधना करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।